कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर 8th वीडियो लेक्चर अपलोड किया जाना है, जिसका विषय व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्लेन। नंबर फर्स्ट मीनिंग यानी अर्थ, सेकंड राइट टू रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता, मैनेज टू रिलीजियस अफेयर यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंध, फ्रीडम टू टैक्स कर की स्वतंत्रता, प्रोहिबिटेड ऑफ रिलीजियस एजुकेशन धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैंने लिख रखा है मीनिंग, क्या अर्थ है। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है, या आप भारतीय संविधान की प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में साफ लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए। पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत ने अपना कोई भी विशेष धर्म घोषित नहीं किया है कि इस धर्म को भारत मानेगा या इस धर्म को शासकीय धर्म घोषित करते हैं या इस धर्म को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में साफ स्पष्ट लिखा है कि हमारे द्वारा कोई भी धर्म प्रतिपोषित या घोषित नहीं किया गया है, अर्थात भारत में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और भारत में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड पर, ठीक एज ए बोनाफाइड पर्सन, सद्भाविक पक्षकार के तौर पर। किसी गलत कार्य को करने के लिए किसी धर्म को अगर अपनाता है, अपनाने की कोशिश करता है तो गलत होगा। तो कहने का तात्पर्य भारतीय संविधान में किसी भी धर्म की बात नहीं की गई, किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में घोषित नहीं किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने अपनाने में। सेकंड राइट टू रिलीजन। विद्यार्थियों, मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट में सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24 और राइट टू रिलीजन 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो प्रोविजन दिए गए हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में दिए गए हैं कि व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत इन आर्टिकल्स के रहते वह यह काम कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, उस धर्म को लंबे समय तक स्थापित बनाए रखने के लिए प्रबंध समिति बना सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, पैसा बचाकर उसको भविष्य निर्माण में लगा सकते हैं। इस तरह आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कुछ प्रोविजन है जो रिलेटेड टू रिलीजन है। अब राइट टू रिलीजन में हम इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? धार्मिक स्वतंत्रता से स्पष्ट रूप से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जिस धर्म में रहता है या जिस धर्म को अपनाना चाहे अपना सकता है और एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है, कब तक? जब तक कि वो सद्भाविक पक्षकार है, उसके मन में कुछ अपराध या कुछ गलत करने की मंशा नहीं है। मैनेज टू रिलीजियस अफेयर, बात वहीं आ गई। अपने धर्म को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए, अपने धर्म को पोषित करने के लिए वह प्रबंधकीय व्यवस्था कर सकता है, प्रबंधकीय कार्यों को कर सकता है, प्रशासन कर सकता है और उसे निश्चित रूप से ढालने के लिए कुछ व्यय कर सकता है और पैसों का समायोजन कर सकता है। फ्रीडम टू टैक्स। भारत में एक व्यवस्था यह है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म को आपने अपनाया है, अगर उस धर्म से भिन्न कोई दूसरे धर्म के लोग आपसे अगर कुछ चंदा, कुछ कर मांगते हैं कि आप हमें इतना चंदा या कर दे दें जिससे हम अपना भी धर्म आगे ले जा सकें,
तो आप अगर ऐसा चंदा या कर देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा चंदा या कर देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा हो तो दे सकते हैं। आपके ऊपर दबाव डालकर आपसे वो कर या चंदा नहीं लिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य, आप अगर किसी दूसरे धर्म की उन्नति के लिए चंदा या कर देते हैं तो कोई रोक नहीं है, लेकिन आप पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। प्रोहिबिटेड ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। वे सभी संस्थाएं जो सरकार द्वारा पोषित है, जो सरकार द्वारा स्वचलित है, अर्थात ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो शासकीय हैं, अर्धशासकीय हैं या सरकार द्वारा उन पर नियंत्रण है, उन संस्थाओं में किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य, अगर कोई ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंटेड है, शासकीय है या अर्धशासकीय है या निगम इत्यादि है, यानी कहने का तात्पर्य जिसमें सरकार का अपना एक अंश है, सरकार अपना अंश उसमें रखती है, सरकार उसमें अंतर्निहित है, तो ऐसी संस्थाओं द्वारा किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसारण या उस धर्म विशेष के संबंध में कोई कार्य नहीं किया जा सकता, ऐसा गलत है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी आपके लिए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।